हालेलुया। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी उसकी भरपूरी को बनाया, जिसने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, वो हमसे क्या करता है? बहुत प्यार करता है। अगले फ्राइडे को हमने स्टडी किया था गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 14 तक हमने स्टडी किया था। आज हम 15 में जाएंगे। पहला गलातियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 15 वचन। बुक ऑफ गलेशियंस। हालेलुया। कोई मेरे साथ पढ़े गलातियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 15 से। ऊंची आवाज में पढ़ो। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ हाँ, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। मनुष्य की वाचा क्या होती है? एग्रीमेंट कराते ना, घर का एग्रीमेंट। यहाँ जब भी भाइयों का ये रहता है, विल लिखाते हैं हमारे बड़े। जब मैं जाऊं तो मेरे जाने के बाद ये इसको मिलना चाहिए, ये इसको मिलना चाहिए, एक वाचा रहता है, कवर्नेंट रहता है। जब मनुष्य वो वाचा बनाता है तो लिखा है मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। उसके बाद कोई भी आए, कानून उसकी सुनेगा ही नहीं। भाई तेरे बाप ने ये विल बनाई है, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मर्सिडीज, इसको और इसको साइकिल हमने नहीं बनाई है। किसने? तेरे बाप ने विल बनाई है। ये उसका एग्रीमेंट है, ये कसमनामा है, उसको बोलते हैं वाचा। ये वाचा बंधी गई है। और वाचा तभी पूरी होती है जब सामने वाला मर जाता है, उसके बाद एक्टिवेट होती है। तो पौलुस यहां पे व्यवस्था और विश्वास के बारे में समझा रहा है। विश्वास, व्यवस्था और वाचा के बारे में। ठीक है, अभी 16 पढ़िए। प्रतिज्ञा है इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। प्रतिज्ञा किसको दी गई? अब्राहम और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, हाँ, जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हाँ। अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक का बेटा। याकूब के कितने बेटे थे? 12। पर यहां पे 12 वंशों के लिए नहीं लिखा है। वंश, बोलो वंश। वो डायरेक्ट मसीह के लिए बात कर रहा था। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। भाई ये जो प्रतिज्ञा है, तेरे वंश को मैं दूंगा, तेरे वंश को। और वह कौन है? मसीह। तो आज कौन है मसीह? हम सब मसीह हैं। हम प्रतिज्ञाओं के भागी हैं। इफिसियों में लिखा है हम पहले जगत में ईश्वर रहित थे, वाचाओं के भागी न थे, इज़राइल के पद से अलग थे। लेकिन यीशु मसीह के कारण उसने अन्य जातियों पर दया की। रोमियो में लिखा है कि अन्य जातियां उस दया के लिए परमेश्वर की स्तुति करे। लिखा है जो मेरी प्रिया न थी मैंने उसे अपनी प्रिया कहा, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे मैंने अपने आप को उन पर प्रकट किया, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके सामने घमंड नहीं कर सके। ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ है। उसने पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार दिया था कि मैं अन्य जातियों को विश्वास से क्या बनाऊंगा? धर्मी बनाऊंगा। मैं उनको अपनी धार्मिकता दूंगा। किसको? अन्य जातियों को। गलातियों की पत्री कितने लोगों ने पढ़ी है? पूरी? लगभग मुझे लगता है सबने पढ़ी होगी। इस पत्री को समझने के लिए आपका इसका पीछे का जो कहानी है वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट फ्राइडे समझाई थी वो कहानी कि इस कलीसिया में, गलातियों की जो कलीसिया है, ये अन्य जातियों की कलीसिया थी। इस अन्य जाति कलीसिया ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना, इन्होंने उद्धार पाया। लेकिन कुछ भेड़िए, बोलो भेड़िए, झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक कलीसिया में घुस आए थे। वो इनको सिखा रहे थे मात्र यीशु का बलिदान तुमको नहीं बचाएगा, तुमको खतना भी करना है, तुमको मूसा की व्यवस्था का पालन भी करना है, फिर तुमको मेमना लेके आना है, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो पौलुस ने उन लोगों को श्रापित बोला है।
याद रखो, जब भी सुसमाचार की बारी आती है ना, बारी आती है, तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें बोलना है। ये गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हो तुम लोग। सुसमाचार तेजो में होना चाहिए। बोलो तेजो में। तेजो में तभी सुसमाचार होता है जिसमें यीशु का बलिदान होता है, यीशु का लहू होता है, यीशु का जी उठना होता है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। यीशु प्लस मेरी धार्मिकता, रॉन्ग। श्रापित है वो लोग जो ऐसा प्रचार करते हैं। अगर आप सुनते हो कि तुम्हारा उद्धार हुआ नहीं है, अभी पेंडिंग है, अभी जजमेंट होगा, उसके बाद प्रभु डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं है। हमारा उद्धार हो चुका है वंस फॉर ऑल, एक ही बार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। पर यह कलीसिया में लफड़ा क्या था? नहीं, तुम्हारा उद्धार अभी तक हुआ नहीं है। तो पौलुस को गुस्सा आता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में बोलता है ऐसे लोगों को जजमेंट आना चाहिए, लिखा है। तो ये सारी बातें रखकर इसने ये लेटर लिखा है। तो गलातियों को लोगों को समझा रहा है कि विश्वास क्या है, व्यवस्था क्या है, वाचा क्या है। तुमने अपने कामों से उद्धार नहीं पाया है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। तो ये पूरी स्टोरी वहां से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वहां से ही चल रहा है पूरा मैसेज। आगे पढ़ेंगे। मैं यह कहता हूं 17, पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, किससे? अब्राहम से। हाँ, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती, प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 3 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया जो अब्राहम से बांधी थी। कितने सालों के बाद? 430 सालों के बाद। ओहो, क्या तो प्रभु है यार। एक व्यक्ति से उसने वाचा बांधी थी, उसको वो याद है। कितना अद्भुत है, कितना नम्र है हमारा प्रभु। बातों को याद रखना अपने आप में जबरदस्त बात है। अब मैं उतर आया हूं, लिखा है। अब मैं निर्गमन की पुस्तक, खाली ये एक वर्ड पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 2 का पढ़ो 2 का 24। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। परमेश्वर ने इज़राइल का कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से वाचा बांधी है, और वो वाचा कलवरी के क्रूस पे है कि जो लोग तुझ पर विश्वास करेंगे मैं उनका क्या करूंगा? उद्धार करूंगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। आमीन। वाचा कभी नहीं टल सकती, क्योंकि वो किसी मनुष्य ने नहीं बांधी है। किसने? परमेश्वर ने। इब्रानियों में लिखा है जब वाचा बांधी जाती थी तो कसम लिया जाता था। किसका? कसम लिया जाता था अपने से बड़े का, कि मां की सौगंध ये बंगला में तुझे दूंगा क्योंकि मां बड़ी है। तो इब्रानियों में लेखक कहता है परमेश्वर ने जब देखा मुझे कसम लेनी है तो अपनी कसम उसने ले ली, निश्चय मैं तुझे आशीष करूंगा। क्या तो प्यार है प्रभु का हमारे लिए सिस्टर। दाऊद कहता है आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है। क्या है हम यार? मालूम है क्यों वो इतना प्यार करता है? क्योंकि हमारे अंदर है ना उसका भाग है। जब आदम के नथनों में उसने जीवन का श्वास फूका, लिखा है तब आदम जीवित प्राणी हो गया। तब तक वो क्या था? बोलो पुतला। बोलो पुतला। आज भी जो लोग मसीह की आत्मा में नहीं चलते हैं वो कौन है? बोलो पुतले। पुतले को कितना भी मारो असर नहीं होगा, चिमटी पे ना असर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु प्यार करता है। अगर आप बाइबल को बार बार पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर से एक आवाज आएगी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं। यही आवाज आएगी, आई एम विथ यू। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया कोई हिसाब नहीं लिया सिस्टर। पैसा किधर है? तेरे को चूड़े दिए थे बड़े बड़े मेरी पत्नी के, किधर है वो? मेरा बेटा खो गया था और वापस आ गया है।
आज परमेश्वर सबको गले लगाने के लिए तैयार है। शर्त यह है हमको सिर्फ मुड़ना है उसकी तरफ। उड़ाऊ पुत्र का बाप उसे ढूंढने नहीं आया, वो मुड़कर आया। बोलो आया, मुड़कर आया। और कोई रिजेक्शन नहीं है, प्रभु कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। हो सकता है मनुष्य रिजेक्ट करे, लेकिन खुदावन नहीं। आमेन। तो बोलो वाचा, हम वाचा की संतान है। आमेन। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है, हाँ, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। बोलो मीरास, जायदाद बोलते हैं ना, हमको परमेश्वर की मीरास है। इनहेरिटेंस एक तो यहां पे भी है, एक मरने के बाद अनंत जीवन है। सॉलिड जीवन है यार सिस्टर जी, सॉलिड जीवन है। कोई चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं, कोई कमी घटी नहीं, सिर्फ प्रभु और आप। क्या यार कीमत चुकाई है। प्रभु का दास बेनीन बोलता है हमें उद्धार मुफ्त में मिला है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकाई गई है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और वो कीमत हमने नहीं चुकाई है, किसने? यीशु ने। वो प्रतिज्ञा थी कि ये स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। आमेन। प्रतिज्ञा, बोलो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब है वायदा। बोलो वायदा। आगे पढ़ेंगे। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। अपराधों के कारण, जब वो मिस्र से निकले थे इजरायली, बार बार पाप कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, उसके कारण वो दी गई। आगे। कि उस वर्ष के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हाँ मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। हाँ, आगे 21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि न हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। तो यहां पे अभी व्यवस्था की ये व्याख्यान कर रहा है। भाई व्यवस्था क्यों दी गई? प्रभु तू व्यवस्था को लाया क्यों? जब तूने अब्राहम को प्रतिज्ञा की थी मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तेरे द्वारा लोगों को बचाऊंगा, तो भाई ये मांजरा तूने खड़ा क्यों किया? भाई आज्ञा देने की जरूरत क्यों थी? ये पौलुस यहां पे वो अभी ओपन करेगा कि व्यवस्था क्यों दी गई। व्यवस्था क्यों दी गई? देखो क्या बोल रहा है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। आगे। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, पवित्र शास्त्र ने यानी व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह, हाँ, जिसका आधार, जिसकी बुनियाद कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ओहो, एक ही कंडीशन है, एक ही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। बोलो विश्वास। यीशु के कारण बाइबल की हर प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी। फाइनल, न तारीख, न सुनवाई, सीधा इंसाफ। सिस्टर, परमेश्वर ढूंढ रहा है जो विश्वास करने वाले हैं। हाँ बेटा, तू विश्वास कर रहा है, चलो भाई एक्टिवेट कर दो। बोलो विश्वास। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन किसी कहीं बार में एक परफॉर्मेंस के रेलम में चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा तो ही कुछ होगा। भाई प्रतिज्ञाओं में, उद्धार में हमारा कोई काम नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ विश्वास काम करता है। प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती है? सिर्फ विश्वास से। यीशु के कारण मेरे जीवन में बाइबल की हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। दम है ये बोलने का। बोलो यीशु के कारण। मेरे साथ निकालो 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 वचन। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब मसीह में हां के साथ हैं। बोलो हां के साथ है भाई। नो कंडीशन, शर्तें लागू। नीचे स्टार छपा हुआ रहता है ना, 50 रुपए का टीवी, नीचे स्टार रहता है। शर्तें लागू। ऐड आती थी पहले केबल में, 50 रुपए में टीवी एलजी का 55 इंच। भैया ये लो 50 टीवी दो। अरे भैया क्या टीवी मिलेगी, फोटो भी नहीं मिलेगा। तो ये
प्रतिज्ञाएं मसीह में हां के साथ हमारे लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। आई विल ब्लेस योर सीड। और हम सब कौन हैं? बोलो, मसीह का वंश, अब्राहम का वंश है हम। यस, आगे पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। अभी अपने लिए बोल रहा है पौलुस, व्यवस्था विश्वास के आने से पहले, यानी मसीह के आने से पहले हम व्यवस्था की अधीनता में थे। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हाँ, हम उसी के बंधन में रहे। विश्वास यानी यीशु के आने तक हम व्यवस्था के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। हाँ, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आहा, देखो व्यवस्था का उद्देश्य ये था, क्योंकि अगर आप व्यवस्था की पुस्तकें पढ़ेंगे ना, तो उसमें यीशु का जिक्र है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता ऐसे उंगली करके खड़े हैं, वहां पे मालूम में कौन खड़ा है? जीसस। व्यवस्था और भविष्यवक्ता बोलते हैं हम कुछ भी नहीं है, यीशु आएगा तुम्हारा उद्धार करेगा, यीशु आएगा प्रतिज्ञा पूरी होगी, यीशु आएगा तुम धर्मी ठहरोगे। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होती ना, तो मुझे लगता है इजरायली लोग तितर बितर हो जाते। एक सेपरेट प्रभु को लाइन चाहिए था। बोलो सेपरेट। इजराइल बोले तो एक सेपरेट लाइन है, परमेश्वर को वो लाइन चाहिए थी जहां से वो यीशु मसीह को भेजेगा। इसलिए उनको ही व्यवस्था दी गई, अन्य जातियों को नहीं है। हम तो अपनी लय में थे, चलो 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 चलो, आज ये है आज वो है ना। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं था। इजराइल को कानून दिया गया था। कानून इसलिए दिया गया ताकि यीशु मसीह उस इजराइल के द्वारा यहूदा के गोत्र से इस धरती पर आ सके। अगर व्यवस्था से धार्मिकता होती तो यीशु आता ही नहीं था। अरे पौलुस भाई, आप तो पहले ही धर्मी है, मैं क्या के करूं नीचे? यह व्यवस्था का उद्देश्य है। व्यवस्था भली है, अच्छी है, पवित्र है, लेकिन व्यवस्था हमें अच्छा नहीं कर सकती, हमें भला नहीं कर सकती, हमें पवित्र नहीं कर सकती। आमीन। आगे, परंतु जब विश्वास आ चुका, जब यीशु आ चुका, तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे। हाँ, हम शिक्षक के अधीन नहीं है व्यवस्था के, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान। क्या बात है, तुम परमेश्वर की संतान हो, बेटे हो, बेटी हो। किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा। बोलो, विश्वास के द्वारा। यू आर द चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड। यार, हमको इतनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी गई है, हमको कैसा संबंध बनाना चाहिए प्रभु से सिस्टर जी? ये एक स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, तू मेरा बेटा है। और आज बेटे और बेटियों को बाप के लिए समय ही है, थोड़ा है। क्या देते हैं? विश्वास के द्वारा हम उसके बेटे हैं। अब्बा मेरा भविष्य, अब्बा मेरी ये समस्या है, अब्बा मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तेरी जरूरत है। ये कहने का अधिकार हमें व्यवस्था ने नहीं दिया, लेकिन विश्वास ने दिया है। क्या बात है। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। वाह, क्या बात है। तुमने परमेश्वर को पहन लिया है यीशु के कारण। व्यवस्था में कुछ था ही नहीं। व्यवस्था किसी बात की सिद्धि नहीं कर पाई। अच्छा से अच्छा योद्धा हार गया। दाऊद फेल, सोलोमन फेल, सब लोग फेल हो गए। एक ही ने जिसने व्यवस्था को पूरा किया है, उसका नाम है यीशु मसीह। अब हमें यीशु पर विश्वास करना है, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यीशु को पहन लेते हैं। आगे, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी। अभी व्यवस्था तो बैर पैदा करती थी। व्यवस्था ये थी, यहूदी है ना तू, अन्य जातीय संगति मत कर। व्यवस्था ये थी, तू इजरायली है ना, अन्य जातियों की लड़कियों को अपने लड़कों से शादी मत कराओ, ना उनके साथ खाना खाओ, ना उनके साथ घूमो। व्यवस्था बैर पैदा कर रही थी, एक डिवीजन आ रहा था व्यवस्था के कारण। लेकिन विश्वास में हम सब एक हैं। क्या पौलुस को प्रकाशन है यीशु मसीह का।
13 साल प्रभु ने उसकी खोपड़ी खाली करके ये सब डाला था। अनुग्रह का प्रकाशन। न यहूदी रहा, न यूनानी, आगे न कोई दास है, स्वतंत्र, हाँ न कोई नर न हाँ नारी, हाँ, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया, हम सब मसीह में एक है। और यदि तुम मसीह के हो आहा, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वाह क्या बात है। बोलो मैं वारिस हूं, मैं प्रतिज्ञाओं का वारिस हूं। होंगे नहीं लिखा है, होमी, वी आर। ब्रदर फिर ये प्रतिज्ञा पूरी कब होगी? जब तू विश्वास करेगा, जब तू नकारात्मक परिस्थिति में इन वचनों को लेकर बोलेगा कि मैं इब्राहिम का वंश हूं, मैं प्रतिज्ञाओं का वारिस हूं, मेरा विश्वास है परमेश्वर पर, क्योंकि उसी ने कहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। क्या तो परमेश्वर है हमारा यार। गलातियों की पत्री बहुत ही पावरफुल है, प्योर जीसस है इसके अंदर कि यीशु ने क्या किया है हमारे लिए। आमेन। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्रता। पढ़ेंगे 4 का। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, हाँ परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। हाँ, वैसे ही हम भी जब बालक थे बालक थे, बोलो थे, अब हम बालक नहीं हैं। आगे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ, परंतु जब समय पूरा हुआ जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाले, आज मैंने एक बाइबल कॉलेज में बात सीखी, बहुत ही पावरफुल। परमेश्वर ने सांप को क्या बोला था? 3:16 में, 15 में, उत्पत्ति, कि ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। ये वचन कहां पूरा हुआ है? बताओ 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 बताओ, कहां पे पूरा हुआ है ये वचन? कहां पे? क्रूस पे। पूछ रहा हूं ना, क्रूस पे। आप क्या बोल रहे हो? ये स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री का वंश। मैंने जवाब दिया, यही जवाब दिया। बोला नहीं, ये वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यीशु ने शैतान का तमाशा किया, निकम्मा किया, उसको कुचला नहीं है। कुचलेगा कौन मालूम है? रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 20। 16 अध्याय उसका 20 पढ़ो बेबी, पढ़ो पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। वो वंश आप है भैया, उसको हरा दिया है, बाकी कुचलना किसको है? आपको और मुझे। कैसे? पवित्र आत्मा से भरकर हमारे लिए रखा है। फाइनल क्या बोलते हैं पिक्चर में, क्या बोलते हैं उसको? क्लाइमैक्स। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों तलवे, हमारे पैरों तले कुचलेगा। वो किसके किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हमारे अंदर रहकर। क्या परमेश्वर है यार। कितना अद्भुत है। आज तक तो मैं यही समझ रहा था कि यीशु ने उसको कुचल दिया है। हमको कुचलना है। बोलो मुझे कुचलना है। गलातियों की पत्री, हाँ, वंश जन्मा, स्त्री से जन्मा। पढ़ो आगे। चार, परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को
लेकर छुड़ा ले यानी अधीनों को, यानी यहूदी लोग जो व्यवस्था के अधीन थे। हाँ, और हमको लेपालक होने का फल मिले। लेपालक बोले तो गोद लिए हुए, उनको व्यवस्था से छुड़ाए और हमको गोद ले ले। आगे, और तुम जो पुत्र हो, हाँ हाँ, हम कौन है? बोलो मैं बेटा हूं। सिस्टर आप भी बेटा हैं। परमेश्वर के आगे एक ही है, नर और नारी। बोलो मैं बेटा हूं, मैं पुत्र हूं। आगे, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। क्या बात है! व्यवस्था में ये वचन कहीं पे भी नहीं लिखा है सिस्टर जी। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक ये वचन कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मैंने तुझे अपने पुत्र का आत्मा दिया है। सिर्फ नई वाचा में, अनुग्रह की वाचा में, अनुग्रह की व्यवस्था में यह लिखा गया है कि मैंने तुमको अपने पुत्र का आत्मा दिया है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ऐसा लग रहा है पौलुस गलातियों के हृदय को ऐसे खोद खोद के यीशु मसीह घुसा रहा है। ऐसा लग रहा नहीं है कि मूसा नहीं है, मूसा सेवक था, ये बेटा है। मूसा नौकर था, लेकिन ये मालिक है। वो याजक थे पृथ्वी के, ये महायाजक है स्वर्ग का। उन्होंने पृथ्वी के तंबू में प्रवेश करके सेवा करते थे, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग के तंबू में घुसा, अपना ही लहू लेकर अति पवित्र स्थान में गया और छिड़क दिया, और अनंत काल का छुटकारा हमारे लिए खरीद लिया है। क्या बात है! बोलो मैं पुत्र हूं, आई एम सन। हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं, क्या बात है, परंतु पुत्र है। हाँ, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस। सिस्टर हम वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसमें देखो क्या लिखा है। 8 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम सब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हैं। कुरिन्थियों की पत्री हमको मिला क्या है उस विरासत में? 2 अध्याय 3 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 22 और 23। उस मिरास में सब कुछ, ओमी एवरीथिंग जो हमें जरूरत है, और वो भी थोड़ा नहीं, चुंगुस नहीं है प्रभु, ये ले थोड़ा, abundance, more than enough, overflow। कब मिलेगा भैया? जब आप विश्वास करेंगे, प्योर फेथ। प्रभु मैं विश्वास करता हूं यीशु के कारण बाइबल की हर प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी, क्योंकि मैं मसीह का वंश हूं, क्योंकि मैं अब्राहम का वंश हूं। प्रतिज्ञा मेरे लिए लिखी गई है। बोलो मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट फ्राइडे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहां पे ही समाप्त करते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय हमने